जब महापुरुष आते हैं तो उनकी उपस्थिति देव सत्ता को साकार करती है। इसलिए प्राय सदगृहस्थ भोजन का भाग सहेजता है कि मेरे द्वार पर महापुरुष का आगमन हो, क्योंकि सत्पुरुष को खिलाया हुआ अन्न पितृ प्रसन्न होते हैं, उसे पितृ तृप्त होते हैं, देव तृप्त होते हैं। अरे कब अमावस्या आएगी, कब पितरों को तर्पित करोगे। प्रतिदिन भोजन का भाग, द्रव्य का भाग, जल का भाग जो ग्रहण कर रहे हो उसका भाग महापुरुषों के लिए, सत्पुरुषों के लिए, परम पुरुष के लिए, दिव्य पुरुष के लिए, तत्पुरुष के लिए। हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि सन्यासी, योगी, यति, वीतराग, ब्रह्मचारी, बटुक और ब्राह्मण में तत्पुरुष रहता है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये तत्पुरुष एक रूप से द्वार पर आता है। हमारे कनखल की तो ये महिमा है कि भोर में भगवान यति और सन्यासी बनकर निकल जाते हैं। कितने बार हमें आश्रम में सन्नाटा सा अनुभव होता है, रूखापन, सूखापन, नीरसता, जड़ता, लगता है चुप्पी सी कैसे छा गई। तो ये वहां की महिमा है। भगवान एक बार यति बनकर निकलेंगे, सन्यासी बनकर, एक मुख उनका निकल जाता है, तत्पुरुष। ओम तत्पुरुषाय विद्महे। भगवान के 5 मुख हैं, एक मुख है उनका तत्पुरुष। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। द्वार पर कोई आया है, ध्यान रखना, रुद्र आया है, तत्पुरुष आया है, महापुरुष आया है। उसको कुछ देने से, उसका सत्कार करने से, उसके पाद प्रक्षालन अथवा तो उसे अन्न आहार देने से, वाणी व्यवहार से उसका सम्मान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। और ये मेरे अनुभव की बात है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आचार्य हूं, मैं अभी भी तर्पण करता हूं। और ये तो मेरा महाभाग्य है कि आचार्यों को तर्पण करने का अधिकार है, अन्यथा तो सन्यासी को नहीं है। पर तर्पण की विधि यही है कि हम अन्न दें, जल दें, औषधि दें, सम्मान दें तत्पुरुष को। जो भगवान के 5 मुंह हमने बताए, ईशान, वामदेव, सद्योजात, तत्पुरुष, अघोर। इसे जब कभी सन्यासी को देखो, महापुरुषों को देखो, अतिथि अभ्यागत आगंतुक को देखो, अरे जो भी द्वार पर आया है वो किसी भी रूप में आया है, आपके द्वार पर तत्पुरुष आया है, सत्पुरुष आया है। इसे अतिथि देवो भवः, हम अतिथि का आदर करने वाले प्राणी हैं। जब ये पता लगा द्वार पर कोई यति, योगी, तपस्वी, सन्यासी आया है तो द्वार पर दौड़ने लगी। सेवा में नियुक्त देव बालाएं, सुर बालाएं। नंद भवन में इतना आदर भगवान का। पौर्णिमा चली आई, पौर्णिमा पुरोहितानी। ब्रज में सबसे बूढ़ी माता का नाम था पौर्णिमा, पुरोहितानी थी। पुरोहित को भी बुलाओ, पुरोहितानी को भी बुलाओ घर में। कभी जो बात पुरोहित नहीं जानता, पुरोहितानी जानती है। ब्राह्मणियों को भी बहुत सी बातें पता है। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा यजमानों से कि इन आचार्यों की पत्नियों को भी बुलाकर उनका पूजन किया जाए। कि हम आयोजकों से कहना चाहते हैं, अगर वो ढंग से सुन समझ सकें इस बात को, तो ये जो आचार्य हमारे पारायण कर रहे हैं, इनकी सभारियाँ, माताएं, पुत्रियाँ, तनया, घर की जो मान्या हैं, ज्येष्ठाएं हैं, उनका भी तो आदर होना चाहिए। बिना बुलाए चली आई वो तो। और जब ये संकेत मिला यशोदा को कि पुरोहितानी आ रही हैं, तो यशोदा बड़ी चकित। अरे पीढ़ा लाओ, आसन लाओ, पाद्य अर्घ करना है, उनके चरण पखारने हैं। अपने आप कैसे चली आ रही हैं आज? उन्हें तो मनाना पड़ता है, निमंत्रण भेजना पड़ता है। थाल में थोड़ा सीधा फल फूल द्रव्य रख के और उन्हें निमंत्रण भेजना पड़ता है, तब आती हैं पौर्णिमा पुरोहितानी। और वो स्वयं आ रही हैं तो ये आश्चर्य है। आसन रखो, लेकिन वो द्वार पर ही आकर नियंत्रित करने लगी
और कहने लगी मैं इसलिए नहीं आई कि अपना पूजन कराना है, मैं तो ये बताने आई हूं कि द्वार पर कोई और नहीं, महादेव आया है। तेरे भाग्य, तेरे पुण्य, तेरे सत्कर्म कैसे कि भगवान का आगमन हो गया। और ये सच है कि ये साधु महात्मा अघोरी भी तो होते हैं, नागा भी तो होते हैं, सारी अलाय बलाय छीन ले जाएंगे आपकी। एक बार इनका आगमन हो जाए, यूं ही एक बार वो भ्रमण कर भर जाए, तो उनके स्पंदन, उनकी दिव्यता, उनमें जो देव चैतन्य रहते हैं, वो हमारे अमंगल का नाश करते हैं, अनिष्ट का निवारण करते हैं, दूरीकरण। तुम अवडर दानी, आरती हरहु दीन जन जाय। अंतिम अवस्था में दशरथ ने जब भय नहीं गया, दुख नहीं गया, क्लेश जा नहीं रहा है, राम को लेकर इतने आहत हैं, तब कौशल्या ने कहा कि दुख कम कर लो थोड़ा, प्राण चले जाएंगे आपके, इतने दुखी न रहो, राम वन में गए, अब नहीं लौटेगा राम। तो पूछा दशरथ ने, अरे कौशल्या क्या यत्न करूं मेरा दुख कम हो, मेरी व्यथा कम हो। तो कौशल्या ने कहा आशुतोष का ध्यान करो, भगवान महादेव का ध्यान कीजिए, आपका दुख कम होगा। आशुतोष, आशुतोष अवडर दानी, मेरी इस दीनता का हरण कीजिए, मेरे भीतर के ताप संताप, मेरे दुख को छीन लीजिए। और उसी के बाद उनका चित्त शांत हो गया। फिर वो बहुत विलाप नहीं कर रहे थे, फिर वो चीत्कार और क्रंदन नहीं कर रहे थे, बस वो शांत हो गए और राम 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 का स्मरण करने लगे। लेकिन वो जो अधिक दुख था वो शिव के स्मरण से मिट गया। पूतनैति पूतना, जो पवित्र नहीं है। महात्माओं का एक और नाम है पूतात्मा, दिव्यात्मा, पुण्यात्मा, पवित्रात्मा। इन महात्माओं के नाम है, इतने खाली महात्मा नहीं। महात्मा को क्या कहते हैं? पवित्रात्मा, दिव्यात्मा, पुण्यात्मा। एक महात्माओं का नाम और है, जब समाधि में से निकलकर साधु आता है, जैसे समाधि में से निकला है, बस समाधि भंग हुई और समाधि में से निकलकर जब साधु आता है, उस समय की अवस्था का नाम क्या है? पूतात्मा, पवित्र। मैं समाधि में से निकला है, कोई गंगा में से निकलकर आया हो तो कहें पवित्र होकर आया है। दूसरे कहते हैं छू लें क्या आपको, आप गंगा नहा के आए हो। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं तीर्थ करके आए हो, आपको छू लें क्या, आपको छूने भर से तीर्थ का फल मिल जाएगा, क्योंकि आप तीर्थ करके आए। कभी कभी किसी के दर्शन करके, स्पर्श करके कहीं जाकर व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तीर्थ करके लौटा है व्यक्ति पवित्र है, यज्ञ धूम्र से लौटा है व्यक्ति पवित्र है, यज्ञ स्थल से लौटा है, मंदिर से लौटा है व्यक्ति पवित्र है। और हाँ, दान करके लौटा है व्यक्ति पवित्र है। दान देने से हाथ और मन बुद्धि पवित्र होते हैं। पूतात्मा।